राम राम दोस्तों, आज हमें आर्मी जीडी की जो मैथ के टॉप 4 क्वेश्चन है वो आपके सामने लेकर आए हैं। और देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है इसी के आधार पर 80% प्रश्न आने की गारंटी है। यह सुनिश्चित है इसी के आधार पर प्रश्न आएंगे। प्यारे बच्चों, इसको सही तरीके से आप करते रहना। जैसे पहला क्वेश्चन है 517, 139, 195, 176 और 152 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो इसका सूत्र होता है प्यारे दोस्तों, है ना, साधारण औसत का सूत्र होता है राशियों का योगफल बटी राशियों की संख्या। अब क्या करेंगे, इसे 517 प्लस का 139 से प्लस का 195 प्लस का 176 प्लस का 152 राशियों की संख्या 1 2 3 4 5। प्यारे बच्चों, ये सूत्र लिख लिया होगा आपने। ये अपने सूत्र का कोई काम का नहीं है, ये औसत का साधारण औसत का सूत्र होता है। अब इसको देखो, जोड़ दो। 9 7 16, 16 5 21, 21 27, 27 2 29, असल की कितनी आ गई है 2। अब इनको जोड़ देंगे। 9 9 7 16, 16 16 4 20 5 25, 25 3 28 1 29, 29 2 31, असल की कितनी आ गई प्यारे बच्चों 3 आ गई है। अब देखो भाई, 5 1 6, 6 7 8 1 9, 5 6 7 8 9, 9 3 12, 1219 बटा 5। अब काटेंगे इसे, है ना, तो 5 दूनी 10 से अब कितना बच गया था भाई। आपको अब एग्जाम में देखना है, सभी में ये पहला अक्षर 2 इसी में आया है तो आपका उत्तर बी हो जाएगा, है ना। परंतु अपन तो इसके सारा करेंगे भाई। 5 दूनी 10 से 4 बच गए, 5 चौके 20, 1 बच गया, 5 3 15, 4 बच गए, 5 अंठू 40, तो आपका उत्तर आ जाएगा 243.8। प्यारे बच्चों, इन क्लासों को अच्छी तरीके से देख लेना, आर्मी का पेपर इसी के आधार पर बनेगा और आप बाद में याद करोगे कि हाँ, वास्तव में गुरुजी ने सही बताया था कि पेपर जो का त्यों छपा है। ध्यान देना भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये, है ना। देखो अपना प्रश्न आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे इसने बोला है 35 39 41 46 27 तथा x का औसत 38 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ये ऐसे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप गलत नहीं करोगे, मेरे को आशा है। देखो भाई, 35 प्लस से 39 से प्लस से 41 से प्लस से 46 से प्लस से 27, ये प्लस से x का औसत कितना दे रखा है आपको 38 दे रखा है, ये औसत दे रखा है। प्यारे बच्चों, ये आपका योगफल है, जितनी औसत को उतनी संख्याओं से गुणा कर देते हैं, जब हमारे को क्या प्राप्त हो जाता है, योगफल प्राप्त हो जाता है। तो संख्याएं हो गई 1 2 3 4 5 और 1 6। 38 को कितने से गुणा करेंगे, 6 से गुणा करेंगे, तो 8 6 है 48 से 36 18 4 22, कितना आ गया 228। अब इसको जोड़ेंगे भाई, ये कितना आ जाएगा देखते हैं, है ना भाई। 5 9 5 14, 14 15, 15 6 21, 15 6 21 7 28, असल की 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 3 13, 3 16, 2 18, 16 2 18, कितना हो गया भाई 188, माइनस से बराबर 188 प्लस का x बराबर कितना हो गया 228। अब अपने को किसका मान चाहिए, x का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 228। 188 उधर जाएगा जब ये किसका हो जाएगा माइनस का 188। 228 में से 188 गया जब आपका उत्तर कितना आ जाएगा 40। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से किया जाते हैं। जैसे 35 से 39 41 से 46 और 27 प्लस x का औसत 38 था, तो अपने को ये मालूम है औसत दे रखा है, इधर योगफल करेंगे तो औसत को जितनी संख्या से होती है उससे गुणा कर देते हैं, जब हमें क्या प्राप्त होता है, योगफल प्राप्त होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6, 38 को 6 से गुणा किया जब 228 आ गया। अब इनको जोड़ेंगे जब आ गया 188 प्लस का x, तो x का मान चाहिए, तो 228 तो झुका त्यों, ये 188 उधर जाएगा जब किसका हो जाएगा माइनस का। 228 माइनस 188 बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा।
अब देखो भाई अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अब ये जैसे हम ये टॉप क्वेश्चन करते हैं, इनमें ये नहीं देखा जाता है कि भाई 4 ही क्वेश्चन है, इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन बनते हैं जो मैं बना देता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आर्मी में आपका सिलेक्शन पक्का है, ये यदि ये सारी क्लासें आप देख लोगे तो चिंता मत करना भाई, है ना। देखो भाई 23 प्लस से 27 प्लस से 26 प्लस से 22 प्लस से सी प्लस डी का औसत 28 है। तो भाई सी और डी का औसत कितना है आपको दिखाना है। भाई ये योगफल किया है तो औसत दे रखा है, तो औसत जितनी संख्या है उस औसत को गुणा कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, योगफल हो जाएगा। तो आपके पास संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 28 को कितने से गुणा कर देंगे, 6 से। 6 इंटू 48 से 6 दूनी 12 4 16, ये कितना हो गया भाई 168। अब इनको जोड़ेंगे 23 27 50 से ये कितना हो गया भाई 23 27 50 से 20 से 70 20 से 90 70 20 90 98 प्लस सी प्लस डी, है ना, इनका योग जोड़ने पर आ गया भाई 98 प्लस सी प्लस डी बराबर कितना आ गया 168। अब अपने को सी और डी का मान निकालना है, तो भाई 168 तो जो का त्यों, ये 98 उधर जाएगा जब ये किसका हो जाएगा, माइनस का। अब देखो भाई 168 में से 98 जाने पर कितना बच गया, 70। यदि आपने को यह पूछा जाता सी और डी का मान कितना है तो आपका आंसर कितना आ जाता, 70। परंतु इसमें क्या पूछा गया है, सी और डी का औसत कितना है। तो भाई सी और डी का औसत निकालना है, तो औसत निकालेंगे तो राशियों का योगफल बटे राशियों की क्या होती है, संख्या। तो राशियों का योगफल 70 है और राशियों की संख्या 2 है, तो औसत कितना आ गया, 35। आ गया भाई समझ में। दोबारा देखना, यदि 23 27 26 22 प्लस सी प्लस डी का औसत 28 है, तो 28 को आपने जितनी संख्या होती है औसत को उतनी संख्या से गुणा कर देंगे तो योगफल हो जाए प्राप्त हो जाएगा। 28 को 6 से गुणा किया जब 168 आ गया। इन सभी को जोड़ने पर 98 प्लस सी प्लस डी आ गया। अपने को सी डी का मान निकालना है, 168 ये उधर जाएगा 58 है, तो 168 माइनस 58 है, तो गया जब एक कितना बच गया, 70। तो यदि ये पूछा जाता प्रश्न में सी डी का मान कितना होगा तो आपका उत्तर आ जाता 70, परंतु उसने पूछ लिया सी डी का औसत ज्ञात कीजिए। 70 बटा 2 बराबर कितना आ गया, 35। कोई प्रॉब्लम भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये टाइप है गुणज या गुणकों के प्रश्न भाई। छह के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों इसमें छोटा सा एक सूत्र ही बता देता हूं, तुम्हारे ज्यादा बड़ी बातें नहीं आएंगी। संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2, ये एक छोटा सा सूत्र है, आप तो इससे ही कर लेना। तो भाई संख्या 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है, 6, और गुणज कितना है भाई 8। 8 प्लस का 1/2, तो 6 का 6, 8 रेक 9 बटे 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 9 30 27। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। देखो भाई गुणज या गुणकों के प्रश्न था, तो 6 के प्रथम 8 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो संख्या इंटू गुणज प्लस 1/2, संख्या कितनी है आपकी 6, 6 लिख दिया। गुणज कितना है भाई 8, तो 8 का 8 प्लस का 1, तो 6 का 6, 8 रेक 9 बटे में 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 9 30 27। आपका आंसर आ जाएगा 27। देखो भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी ध्यान देना है आपको, एग्जाम में वेरी उपयोगी क्वेश्चन है ये, है ना भाई, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ऐसा प्रश्न आ जाता है तो भाई ये बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है ना। देखो भाई कैसे किया जाता है, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 रेख 9, 9 क्रमागत सम संख्याएं, 4 इधर से छोड़ देंगे, 4 इधर से छोड़ देंगे। इनका औसत कितना दे रखा है,
24। इनका औसत कितना दे रखा है 24। पहले 9 संख्याएं लिख दो और फिर मध्य में जो संख्या होती है वहां पर औसत मान लेंगे। तो 4 इधर से छोड़ दिया, 4 इधर से, तो औसत कितना आ गया 24 है, 24 लिख दिया। अब आपके बाद में क्या प्रश्न में बोला है सम, तो 24 के बाद में सम कौन सी आती है 26, 26 के बाद में सम कौन सी आती है 28, 28 के बाद में 30, 30 के बाद में 32, 24 से पहले 22, 22 से पहले 20 और 20 से पहले 18, 18 से पहले 16। तो छोटी संख्या पूछे तो 16 और बड़ी संख्या पूछे तो 32, परंतु इसमें यह नहीं पूछा है तीन संख्याओं का औसत क्या है, छोटी तीन संख्याएं। तो छोटी तीन संख्याएं आपके पास ये आ गई 16 प्लस 18 प्लस 20 बटा राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी हो गई भाई 3, तो 1 2 3 हो गई 3। अब जोड़ दो 18, ये जोड़े जब कितना आ गया भाई 54, 54 बटा 3, 3 का भाग दिया 3 एकम 3, 2 बच गया, 3 अंठू 24। आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। एक बार दोबारा देख सकते हो, 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 24 है। तो आपको कितनी रेखाएं खींचनी थी, संख्याएं खींचनी थी, 9 संख्याएं खींच दी। औसत कितना दिया है 24 से, तो मध्य में जो संख्या है वहां पर है 4 इधर छोड़ दी, 4 इधर छोड़ दी, मध्य में से औसत कितना मान लिया 24। और प्रश्न में क्या बोला है सम, तो 24 इधर जाएंगे तो बढ़ाएंगे और इधर आएंगे तो घटाएंगे। 24 के बाद में सम आती है 26, 26 के बाद में 28, 28 के बाद में 30, 30 के बाद में 32। कई बार पूछ लेता है बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 32 है। 24 इधर आएंगे तो 24 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 22, 22 से पहले 20 सम संख्या आती है, फिर 18 आती है, फिर 16 आती है। छोटी संख्या पूछे तो 16, परंतु इसमें यह नहीं पूछा गया है सबसे छोटी तीन संख्याओं का औसत क्या है। तो 16 प्लस 18 प्लस 20 बटे में 3, तो भाग दिया 54 बटा 3 बराबर कितना आ गया 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। आपके दिमाग में यह आ रहा था कि गुरुजी आपने पिछले प्रश्न में 9 संख्याएं बता दी, जब बीच में आ गया, यदि ऐसी संख्या दे दे कि बीच में नहीं आए तो हम कैसा करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये प्रश्न वैसा ही है। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है, तो उनमें छोटी संख्या कौन सी है। प्यारे बच्चों ध्यान देना, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो 1 2 3 4 5 और 1 6, इधर से 3 छोड़ देंगे, इधर से 3 छोड़ देंगे, मध्य में संख्या इसमें नहीं आई है। तो प्यारे बच्चों आपको अपनी मन मर्जी के हिसाब से इसमें मान लेना है। औसत कितना बोला है 11, तो हम यहां पर 11 लिख देंगे, है ना। सम में सम बोला है, यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, तो 11 के बाद में सम कौन सी आती है भाई 12, तो यहां पर लिखना 12, 12 के बाद में सम कौन सी आती है 14, 14 के बाद में कौन सी आती है 16। तो भाई सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आपका उत्तर आ जाता 16। अब देखो भाई इधर आएंगे जब घटाएंगे, 11 से पहले सम संख्या कौन सी आती है 10, 10 से पहले 8, 8 से पहले 6, तो सबसे छोटी संख्या 6 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 16। इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आपका आंसर आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो प्यारे बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। 5 क्रमागत वही तरीका है, सम हो चाहे विषम हो, अपने को वही तरीका लगाना है। इसका एक सिंपल और तरीका बता सकता था, परंतु भाई वो कई बार गलत हो जाता है। 5 क्रमागत 1 2 3 4 और 1 5, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 63 है। यहां पर भाई मध्य में संख्या ले लेंगे, ये आ गया 63। अब देखो भाई सम बोला है विषम, विषम बोला है, तो 63 के बाद में विषम कौन सी आती है 65, 65 के बाद में 67, 63 से पहले विषम कौन सी आती है 61, 61 से पहले 59। तो सबसे छोटी संख्या 59 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 67 है। अब की बार अग्निवीर, अग्निवीर क्या हो जाएगा भाई पार। आर्मी में अब की बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इन क्लासों को आप लगातार देखते रहना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जो कोर्स ले रखे हैं वो भी गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, है ना, क्योंकि हमारे चैनल से किसी सर की काट नहीं होगी, बहुत ही अच्छे पढ़ा रहे हैं। परंतु 10-15 मिनट निकाल के ये क्लासें भी देखते रहना, क्योंकि परीक्षा में आपकी ये क्लासें भी आपको बहुत सहारा देंगी भाई। देखो भाई अपना 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 48 है, तो 5वीं व 7वीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए।
तो भाई पांचवी सातवीं संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आठवीं कर्मागत विषम संख्याओं का, 8 कर्मागत विषम संख्याओं का, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, इधर से 4 छोड़ दो, इधर से 4 छोड़ दो। 8 कर्मागत विषम संख्याओं का औसत कितना है? 48 है। तो भाई मध्य में संख्या नहीं आई है तो अपन अपने हिसाब से मान लेंगे। 48 के बाद में कौन सी आएगी, है ना भाई? विषम बोला है, विषम है तो 48 के बाद में विषम 49 है, 49 के बाद में विषम 51 है, 51 के बाद में 53, 53 के बाद में 55 और 48 से पहले 47, 47 से पहले 45, 45 से पहले कितना आ गया? 43 से पहले 41। तो सबसे छोटी संख्या 41 है और सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 55। परंतु इसने नहीं बोला है पांचवी व सातवीं संख्याओं का योग। तो पहली संख्या ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी संख्या कितनी आ गई? 49। छठवीं संख्या ये है, सातवीं संख्या ये है, 49 प्लस 53। तो भाई पांचवी और सातवीं संख्या का क्या पूछा है? योग है। तो 9 3 12, 4 5 9 और 102। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा भाई? 102 आ जाएगा। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना भाई? 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 19 है। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 3 4 रेखे 5, 5 कर्मागत संख्याओं का औसत 19 है। तो इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो। औसत 19 है, यहां पर लिखेंगे 19, है ना भाई? कर्मागत, अब की बार सम विषम नहीं बोला है, लगातार संख्या है बस सिर्फ, है ना? तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? 19 के बाद में कौन सी आती है? 20, 20 के बाद में कौन सी आती है? 21। तो 19 से पहले 18, 18 से पहले 17। तो सबसे छोटी संख्या 17 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21 है। तो इसमें क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। देखो भाई आर्मी की जो आप भर्ती देकर आओगे ये क्लासें आप जरूर देखना, क्योंकि इसमें 10-15 मिनट की क्लासें हैं। ये यदि सारी क्लासें जोड़ोगे तो आपके लगभग 7 से 8 घंटे बनेंगे और देख लेना इन 7-8 घंटों में आपकी मैथ बहुत ही स्ट्रोंग हो जाएगी, है ना? और इसके आधार पर जरूर मिलेंगी पर्सन है। और आप जब एग्जाम से बाहर आओगे तो आप कहोगे कि मैथ में एक ही पर्सन बाहर नहीं गया है, क्योंकि भाई बहुत मेहनत की गई है, मोस्ट पर्सन छाटे गए हैं, है ना? पीछे के पेपर भी देखे गए हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं। देखो भाई सरल से हार्ड भी बनाए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन है, लगातार 4 संख्याओं का औसत 64.5 है, 64.5 है, 64.5 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? लगातार 4 संख्याओं का, 1 2 3 और 1 4, इधर से 2 छोड़ दो, इधर से 2 छोड़ दो। औसत कितना बोला है? 64.5, 64.5 के बाद में आ गया 65। देखो भाई लगातार संख्या है, 64.5 के बाद में 65 आएगा। यहां पर 64.5 के बाद में आप 65.5 मत कर देना, नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि एक संख्या होती है बीच में माना है तो उनका आधा करेंगे तो 0.5 ही होता है। तो 64.5 के बाद में कौन सी संख्या है? 65। 65 के बाद में 66। 64.5 से पहले पूरी संख्या कौन सी आती है? 64। और 64 से पहले कौन सी आती है संख्या? 63। तो सबसे छोटी संख्या 63 है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 66 है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 66 आ जाएगा। तो भाई ये क्लासें आपको लगातार देखते रहना है, क्योंकि इसके आधार पर ही आपका आर्मी का पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना भाई? एक बार विश्वास करना, क्योंकि मेरे को थोड़ी रुपए मिल रहे हैं, मैं नहीं भाई क्लास बेच रहा हूं आपको। ये आर्मी के ये टॉप 4 क्वेश्चन करवाकर, लगभग इसमें 10 क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। ऐसे क्वेश्चन करवा कर मैं ये 30 से 35 क्लासों में आपके कंप्लीट कोर्स कर दूंगा भाई, कंप्लीट। ये जैसे मान लो कि आपका जैसे ये 14वां नंबर की क्लास है, इस प्रकार से आपकी आएगी जो आगे बहु से कल आएगी, है ना? वैसे 35 क्लासें बनेंगी इस प्रकार से, और आपकी 15-20 मिनट की क्लासें होती हैं, और इसके आधार पर आसानी से आप आर्मी का पेपर क्लियर कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही क्या है, काफी है। राम राम।